नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। 17 नवंबर की वो तारीख है जब मध्य प्रदेश की जनता वोट देने के लिए जाएगी। उसके पहले तमाम ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस जीतने वाली है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। ये बड़ा दावा कांग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है और ओपिनियन पोल्स और तमाम राजनीतिक पंडित ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत हासिल करेगी। वही बीजेपी की जो हालत है वो मध्य प्रदेश में स्थिति खराब है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि बीजेपी जीत दर्ज करने वाली है मध्य प्रदेश में, लेकिन बीजेपी नहीं हराने वाली है कांग्रेस को। कांग्रेस को हराएगी उसकी खुद की अलायंस, जी हाँ, इंडी अलायंस। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत सर। सर, आखिर कैसे इंडी अलायंस कैसे हराएगी कांग्रेस को? जी, आज की हमारी खबर ही ये है, जैसे कल हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में उलटफेर होने वाला है, तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही उलटफेर होगा। जितने भी ओपिनियंस पोल अभी तक आए हैं या सर्वे आए हैं या अभी तक जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, वो इवन आरएसएस का जो सर्वे आया, बताया जाता है, कांग्रेस की ओर से दावा किया जाता है कि उसमें भी कांग्रेस पार्टी को जीतते हुए और भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ते हुए नेक टू नेक फाइट, मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ नहीं रही थी कांग्रेस और कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी, नेक टू नेक फाइट थी। कुछ सीटों के अंतर से कांग्रेस जीतने वाली दिखाई जा रही थी सर्वेज में और बाकी सब जगह। लेकिन मैं जो एक आकलन देने जा रहा हूं, मैं जो विश्लेषण और तथ्यों के साथ, डेटा के साथ मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस हारेगी, और कांग्रेस हारेगी तो बीजेपी उसको नहीं हराएगी। बीजेपी तो ऑब्वियस है कि कंटेस्ट करेगी और जितना उसका है उतना उतनी सीटें उसको मिलेगी। लेकिन अगर बीजेपी की सीटें बढ़ती है और कांग्रेस की घटती है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका इंडी अलायंस की रहने वाली है। वो इंडी अलायंस जो 28 दलों के साथ मिलकर कुछ दिनों पहले सभी दलों ने, राजनीतिक दलों ने मिलकर बनाया और मोदी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने की इस इंडी गठबंधन ने रणनीति बनाई। लेकिन ये इंडी गठबंधन मुकाम पर पहुंच पाता उससे पहले ही इन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें चिंदी चिंदी हो गया, एक तरह से तहस नहस हो गया, बिखर गया। उनके बीच के मनभेद सामने आ गए हैं। आज ही कमलनाथ का इंटरव्यू लिया एक पत्रकार ने, जिसको ये इंडी गठबंधन कुछ दिनों पहले तक बाइकआउट कर चुका था, तो उस पर बड़ा विवाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से कटाक्ष किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला लताड़ लगा रहा है, नीतीश कुमार इनको अलग से लताड़ लगा रहे हैं। तो ये इंडी गठबंधन की इस वक्त हालत है। लेकिन यही इंडी गठबंधन इनको मध्य प्रदेश में कैसे हराएगा? दरअसल मध्य प्रदेश में 230 कुल सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, आंकड़ों की बात करें पिछले चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस 114 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। मतलब वो बहुमत से 2 सीटें वो भी दूर थी भारतीय जनता पार्टी का, और बीएसपी के पास 2 सीटें थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, और अन्य विधायक 4 जीते थे पिछले बार अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें। तो बाकी 2 सीटों को सहयोग मिला के कांग्रेस ने यहाँ पर सरकार बनाई थी। बाद में उपचुनाव हुए, उनमें कुछ सीटें उन्होंने जीती और इस आंकड़े को, बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने अपना हासिल किया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है कि जो मत प्रतिशत अगर आप पिछली बार का देखेंगे तो मत प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे कांग्रेस के मुकाबले। मतलब भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 41.6% वोट और कांग्रेस को मिले थे 41.5% वोट। मतलब 0.1% वोट कम मिले थे कांग्रेस को, लेकिन सीटें ज्यादा मिली थी और इस वजह से कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने में, सत्ता में आने में कामयाब हो गई थी। लेकिन इस बार का सिनारियो ऐसा है कि इंडी गठबंधन जो जिन दलों के बीच में अलायंस हुआ है, हुआ तो है, अभी इंडी गठबंधन टूटा तो है नहीं, लेकिन फिर भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो 92 सीटें ऐसी है श्रेया, जिन 92 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच फाइट तो है ही, लेकिन इंडी अलायंस के साथ भी कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। वहां पर समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार है, वहां पर आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार है, और कई सीटें तो ऐसी है जहां पर जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उसका भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। तो वहां पर कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ना है और अपने इंडी अलायंस से भी लड़ना है। अब आप कहेंगे कि इंडी अलायंस कितना इफेक्ट डालेगा इस चुनाव में?
तो वो उस आंकड़े को समझने के लिए हमें पुराने आंकड़ों को देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करें, वोट शेयर की बात करें, मैं वोट शेयर पहले भी जैसे बता चुका हूं, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 1.3% वोट मिले थे पिछले चुनाव में। मतलब समाजवादी पार्टी की हैसियत क्या है, ताकत क्या है मध्य प्रदेश में, ये अगर समझना है तो हमें पिछले चुनाव के उनके वोट शेयर को देखना पड़ेगा। तो 1.3% वोट हासिल किया था समाजवादी पार्टी ने, और एक विधायक उनका चुन के आया था। अगर एक विधायक कोई किसी राज्य में चुन के आ रहा है और 1.3% वोट अगर हासिल कर रही है कोई पार्टी, तो इसका मतलब उसका जनाधार है, उसका दबदबा है उस राज्य में, तो ये वोट काटने की क्षमता रखती है समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी, हालांकि बहुजन समाज पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन की सहयोगी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसका भी अपना जनाधार बहुत बड़ा जनाधार है। पिछले चुनाव की बात करें तो 5.1% वोट जो है वो बीएसपी को मिला था, और सीटें जीती थी इन्होंने, दो विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीत कर आए थे। अदर्स की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम आम आदमी पार्टी का पिछले बार, चूंकि वो उतने उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारे थे तो वोट शेयर उनका नहीं निकल पाया था, अदर्स में उनको गिना गया, जेडीयू को अदर्स में गिना गया। अगर हम अदर्स की बात करें तो लगभग 7 से 8% के बीच में वोट अदर्स जो दल है, सारे अन्य जो दल है, उन्होंने हासिल किए थे। और मैंने चूंकि ऊपर आपको बता दिया कि वोट शेयर का गणित जो है वो बहुत मामूली अंतर, बीजेपी को वोट ज्यादा मिला, कांग्रेस को कम मिला, फिर भी सरकार कांग्रेस की बन गई। तो इसी में ये सारा राज छिपा हुआ है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडी गठबंधन जो है वो हराएगा कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, तो ये तो इंडी अलायंस की तरफ से, जैसे आपने कहा कि उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है, जैसे इंडिया अलायंस तो लोक सभा चुनाव के लिए इन्होंने ये अलायंस करा है। ये तो बात सबके, ये तो बात उन्होंने खुद ही जाहिर की है कि जो स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर वो अपनी उम्मीदवार उतारेंगे, और उस तरह से ही होगा जैसे पंजाब में भी चल रहा है, और ऐसे हर राज्य में उन्होंने कहा है कि हम अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारेंगे। तो इसमें ऐसे क्या खास बात है, उम्मीदवार उतारना तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल वो सही बात है आपकी। पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने अलग ही चुनाव लड़ा था मध्य प्रदेश में, बीएसपी ने अलग। इस बार क्या खास होने जा रहा है, देखिए एक परसेप्शन होता है जनता के बीच, जब आप जाते हैं आप कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, और हम साथ साथ जब हैं, लेकिन हम साथ साथ हैं में आप कहेंगे कि नहीं हम साथ साथ हैं वो 2024 के लिए, लेकिन अभी हम अलग अलग हैं। तो वो जनता के बीच में परसेप्शन है कि ये आपस में एकजुट नहीं है, और जो वोटर है आपका वो कंबाइंड है, क्योंकि आप कहेंगे कि हम एक हैं, हम एक परिवार है, तो आपके परिवार के सदस्य तो सब एक ही होंगे। तो जब वो वोट बटेगा तो एक परिवार का वोट बटेगा। आपके भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, वो कट्टर वोटर है, वो एक तरफ रहेगा, तो वोटों का बिखराव यहां होगा। अब मैं कुछ डेटा आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने जो दर्शकों को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, जो मैंने कहा कि 92 सीटें जो है इन पर जो कंटेस्ट हो रहा है, 92 सीटें, और एक एक सीट महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया पिछले चुनाव के अगर हम आंकड़े देखें, 109, 114, 5 सीटों का अंतर था 2 दलों के बीच में, और मध्य प्रदेश में अमूमन लड़ाई जो है 2 दलों के बीच ही रही है। आज तक का इतिहास देखिए, 2 दलीय लड़ाई मध्य प्रदेश में होती है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्यतः फाइट होती है। बाकी दल जो आते हैं बहुत कम वोट काट के चले जाते हैं, वोट कटुआ की भूमिका में होते हैं, या 1-2 सीट जीतने में वो सफल होते हैं। हालांकि कई और पार्टियां, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, आदिवासियों की पार्टी है, वो भी लड़ती है, वो भी कुछ वोट शेयर लेके जाती है। बाकी और भी दल वहां पर चुनाव लड़ते हैं, जैसे इस बार नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी बनाई है, विंध्य जनता पार्टी, तो वो भी जाहिर तौर पर विंध्य में अपना उनका दबदबा है, वो भी कुछ वोट काटेंगे। तो निश्चित तौर पर, और नारायण त्रिपाठी जो है उनका भी जनाधार जो है वो कांग्रेस ही रहा है, बहुजन समाज पार्टी से कभी वो चुनाव लड़ा है उन्होंने, और वो कांग्रेस में थे, अभी कांग्रेस के संपर्क में, उनको टिकट नहीं दिया इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो वोट कटुआ की भूमिका में सब लोग रहेंगे। अब मैं इन 92 सीटों पर आपको आता हूं, जो पर इसी गठबंधन के, मतलब कांग्रेस की लड़ाई जो है वो अपने इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इन 92 में से अगर 26 सीटें अगर आप लेंगे, तो 26 सीटें ऐसी है जहां पर 3 इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनको कांग्रेस को उनके साथ लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी तो है, लेकिन 3 उम्मीदवार जो है वो इंडिया गठबंधन वाले, ऐसी 26 सीटें हैं। और माफ करिएगा, 2-2 गठबंधन है 26 सीटों पर, 2-2, जैसे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों ने उम्मीदवार वहां पर उतारे, और कांग्रेस है और बीजेपी है। बाकी और तो दलों के नेता है, लेकिन इंडी गठबंधन के जो सहयोगी उनके 2 उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा अगर हम जेडीयू की बात करें तो उन्होंने भी एमपी में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर टोटल की बात मैं करूं तो 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, 70 सीटों पर 230 में से। समाजवादी पार्टी ने 40 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जेडीयू जो है वो 10
उम्मीदवार उन्होंने अपने मैदान में उतारे और 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब 92 सीटों की अगर हम बात करें तो इन 92 सीटों में से पिछले चुनाव के मैं डेटा आपको देता हूं तो 9 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत का अंतर काफी कम था। मतलब इतना कम, आप ये सोचिए कि ग्वालियर की जो दक्षिण की सीट है, ये थोड़ा डिटेल में ग्राफिक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्वालियर दक्षिण की जो सीट है वो सिर्फ 121 वोटों से कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। कितना वोट? 121 वोट। अब ये सोचिए कि मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, इंडी गठबंधन अगर है तो क्यों हारेगी कांग्रेस? अगर ये 121 सीटों से अगर ये सीट जीती है, वहां पर अगर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, वहां अगर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, तो 121 सीट या 1000 वोट, 2000 वोट, 5000 वोट कुछ तो काटेगा वो। और वो किसके कटेंगे, ये इसलिए मैं इन आंकड़ों पर आपका ध्यान देना चाहता हूं। जबलपुर नॉर्थ की एक सीट थी, वो मात्र 578 वोटों से जीती थी। दमोह में कांग्रेस ने को 798 वोटों से जीत मिली थी। राजनगर 732 वोटों से जीती थी कांग्रेस। पिछोर 2675 मतों से जीती थी। गुन्नौर की बात करें तो 84 मतों से सिर्फ विजय मिली थी। पृथ्वीपुर में 4620 वोटों से, और पेटलावत की अगर हम बात करें तो 5000 वोटों से यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो ये वो 9 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की जीत का अंतर काफी कम था। ये तो मैं जीत की बात कर रहा हूं, लेकिन इन्हीं 92 सीटों पर, जिन सीटों पर ये इंडिया अलायंस के उम्मीदवार उतरे हैं, उनमें से अगर मैं 6 सीटें ऐसी है जो बता रहा हूं जिस पर कांग्रेस हारी थी बहुत कम वोटों से। तो जीती थी 9, लेकिन बहुत कम वोटों से हारी। जैसे चांडला में जो कांग्रेस हारी थी, सिर्फ 1177 वोटों से उसको हार मिली थी। मतलब यहां पर उसका प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ 1170 वोटों से जीता था। नागौद में 1234 वोटों से जीत दर्ज की थी भारतीय कांग्रेस के अपोजिट उम्मीदवार ने। मैहर में 2984 वोटों से जीता था कांग्रेस का विरोधी। सिंगरौली में 3726 वोट से, जबेरा जो है वहां पर 3485 वोट से, और इंदौर 5 जो सीट है वो 1133 वोटों से मात्र हारी थी कांग्रेस। तो ये हार का अंतर है। तो पिछले अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब इस बार हालांकि समाजवादी पार्टी ने कम उम्मीदवार उतारे। पिछले विधान पार्टी में बात करूं तो 52 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, एक पे उनको जीत मिली थी, लेकिन वोट शेयर उन्होंने 1.5% के आसपास उनको वोट मिला था। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनको एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन वोट शेयर वो 0.66% के आसपास इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो वो वोट मिला था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अगर वोट शेयर वो कटता है, 1.5% समाजवादी पार्टी का वोट मान लीजिए, आधा % आम आदमी पार्टी का, तब जबकि अभी आम आदमी पार्टी ने अपना अच्छा खासा जनाधार बढ़ाया है मध्य प्रदेश में। तब वो नई पार्टी थी, पहला चुनाव उन्होंने मध्य प्रदेश में लड़ा था, उनका काडर भी नहीं था। लेकिन इस बार चूंकि पंजाब में उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी ने। ये भी मैं दर्शकों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में बड़ा अच्छा, निकाय और पंचायत चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। कई जगह तो उनके उम्मीदवार जीते भी, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो इसलिए उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, काडर बढ़ा है। और जाहिर तौर पर अगर आम आदमी पार्टी वोट काटेगी तो वो वोट कांग्रेस का ही काटेगी, और कांग्रेस का वोट कटेगा तो जाहिर तौर पर ये जो मैं 92 सीटों में से जो उदाहरण मैंने दिए आपको, इतनी भी सीटों पर जीत का अंतर कितना है? 4-5 सीट। इसीलिए मध्य प्रदेश में चूंकि ओपिनियन पोल्स जो आ रहे हैं या जो भी सर्वे आ रहे हैं या जो पॉलिटिकल पंडित नेक टू नेक फाइट की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के बीच नेक टू नेक फाइट है, लेकिन कांग्रेस एज लेते हुए दिख रही है। लेकिन इस एज को काट कौन रहा है? ये वीके न्यूज आपको बता रहा है, रिसर्च और एनालिसिस के साथ, डेटा के साथ, कि कांग्रेस हारने कहां जा रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से नहीं हार रही है, कांग्रेस को हराने जा रहा है वो इंडी गठबंधन जो 28 दलों का मिलकर इन्होंने बनाया है। और इनकी जो रणनीति फेल हुई है मध्य प्रदेश में, अगर हो सकता है 2-4 सीटें ये 7 लड़के मिलते हैं, समाजवादी पार्टी को जितनी मांगे 4-5 सीटें दे देते, आम आदमी पार्टी को 4-5 सीटें दे दे, तो नतीजा आज कुछ और हो सकता था। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत और तीर तो कमान से निकल चुका है, तो अब इस पर मंथन और विश्लेषण ही किया जा सकता है। हालांकि वहां पर कपड़े फाड़ने की भी बातें हो रही है, कांग्रेस बीजेपी के बीच में लठम लठेत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजा भी ले रहे हैं। कल रतलाम की सभा में उन्होंने कहा कि भैया यहाँ तो कपड़े फाड़ने की लड़ाई मची हुई है, और दोनों नेता अपने बेटों को सेट करने में लगे हुए हैं। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब एज इसलिए भी मिलेगा कि आप 15 दिन पहले का अगर सिनेरियो देखेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, तो वहां भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन की स्थिति में थी कि कौन नेतृत्व करेगा हमारा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कहा गया था कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया है।
लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर तय है। शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने चेहरा घोषित कर दिया है। कल की रैली, परसों की रैली अगर आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान की, तो लाडली बहना योजना की उन्होंने मतलब मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। शिवराज सिंह चौहान के सरकार की तारीफ की है कि बहुत अच्छा काम किया है। और एक तरह से फुल फ्लैश जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब रतलाम में थे तो रतलाम के बाद अचानक वो इंदौर गए, और इंदौर उनके विजिट प्लान में कहीं शामिल नहीं था, लेकिन अचानक गए, इंदौर के नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शिथिल नजर आ रहे थे कुछ दिनों पहले तक मध्य प्रदेश में, वो सक्रिय हो गए हैं। और अब जो मध्य प्रदेश बीजेपी की फिजा है, जो कंफ्यूजन वाली स्थिति, वो भी खत्म हो गई है वहां पर। तो इसीलिए भी अब मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि कांग्रेस पिछड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी एज ले जाएगी। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी भूमिका है, जो एकजुट होकर अब लड़ रही है, और जो नेताओं के बीच मनमुटाव थे तो वो वाली भी एक स्थिति, और इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी इसमें भूमिका रहेंगी श्रेया। तो मतलब कि जैसे कि लोहे लोहे को काटता है, उसी तरह अब इंडी गठबंधन अपने ही कांग्रेस के वोट को काटने पर तुली हुई है। और नहीं, अपनी ही कांग्रेस नहीं है ये, तो मतलब आप लट्ठम लठेत हो गया। वो तो भाई साहब कांग्रेस की ओर से उनको न्योता भेजा गया था। हालांकि ये जो एकजुट करने की कोशिश की थी, ये तो लोकसभा चुनाव जेडीयू की ओर से की गई थी, नीतीश कुमार की ओर से की गई थी। लेकिन वो सारा का सारा कांग्रेस ने, जब मतलब कहते हैं ना कि थाली सजाई थी पूरी नीतीश कुमार ने, लेकिन कांग्रेस ने उसको हथिया लिया और वो भोजन करने में लग गए। अब वो नीतीश कुमार को कैसे रास आएगा? तो नीतीश कुमार वैसे ही नाराज चले। तो नीतीश कुमार तो राजनीति की बहुत माहिर खिलाड़ी है, वो बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। तो उसी थाली में अगर जहर कोई डाल रहा है अभी, तो नीतीश कुमार ही डाल रहे हैं, ये कह सकते हैं। और यही भोजन जो है वो कांग्रेस के लिए जो है वो मतलब अपच कराएगा। और ये दिख भी रहा है कि जो जिस थाली को छीनकर कांग्रेस ने हथियाने की कोशिश की, वो जो थाली है अब कांग्रेस के लिए अपच का कारण बनते जा रही है। और मध्य प्रदेश में उसका पहला जो है अपच की जो सिम्टम्स है वो आएंगे। और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो जाहिर तौर पर इस पर मंथन करेगी कांग्रेस पार्टी कि अगर हमने गठबंधन बनाया है तो गठबंधन धर्म का निर्वाह हमें करना चाहिए था। जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा है कि भैया हमें आपने बुलाया, तो गठबंधन अगर राज्यों में नहीं है तो गठबंधन है कहाँ? तो और इसका असर जो है श्रेया दूरगामी लोकसभा चुनाव पे भी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जब कांग्रेस पार्टी जाएगी तो उसी तरह से जलील अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को करेंगे, जैसी जो जलालत उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मध्य प्रदेश में की है। क्योंकि कमलनाथ ने कहा था कि कौन है अखिलेश यादव, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मध्य प्रदेश का कोई नेता कहे कि यार अखिलेश यादव कौन है। तो इस तरह की जब बात हुई तो अब अखिलेश तो अंदर से, और वो कह ही रहे, अभी अखिलेश यादव का एक बयान है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है उसको वोट मत दीजिए आप। क्या बनाती है आपको कांग्रेस पार्टी जो है, मूर्ख बनाती है आपको, और उसको आप वोट मत दीजिए। तो अब इसके सिम्टम दिखने लगे। तो मध्य प्रदेश में मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस को अगर कोई हराएगा तो इंडी गठबंधन हराएगा। फिर चुनाव नतीजे के बाद एक बार हम विश्लेषण करेंगे जो डेटा आएगा, और उस डेटा के आधार पर कि कितना वोट प्रतिशत इनको मिला है, कांग्रेस कितने वोट प्रतिशत से हारी है, कितने वोट प्रतिशत से जीती है, इस पर हम मंथन करेंगे। लेकिन आज आप ये लिख के रख लीजिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है। सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस वहां पर पिछड़ते दिख रही है। वजह साफ है, जो आधार है। हालांकि अभी कुछ हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि उम्मीदवार उतर चुके हैं, नामांकन उनका हो चुका है चुनावी मैदान में। एक ही तरीका हो सकता है कि वो समर्थन दे दे कांग्रेस पार्टी को कि जी हाँ हम इनका समर्थन करते हैं, और वो कंटेस्ट करने से। हालांकि नामांकन वापसी लेने का जो है वो डेट भी अभी निकल चुकी है। तो मतलब बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अपनी ही जो गठबंधन अपनी अलायंस से हारने वाली है। अब जिस तरह से आपने बताया कि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि भले ही ये सामने आ रहा है कि बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस है जो देश में, लेकिन सामने अंदर कुछ और ही पकवान पक रहा है कि अंदर ही अंदर इंडिया अलायंस में फूट है, आपसी जो है सहमति बनती नजर नहीं आ रही है, और राज्य स्तर पर आपस में ही वोट जो है काटते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत तो बताई जा रही है। जो ओपिनियन पोल्स अभी आपके सामने, जितने भी तमाम ओपिनियन पोल्स हैं, उसमें कहा गया कि कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन ये ओपिनियन पोल्स सभी ऊपरी थे। हमने अंदर की बात आपको बताई है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अपने ही गठबंधन से हारने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उसके खुद के ही गठबंधन के लोग अब उसके वोट काटने वाले हैं, और इसी का फायदा बीजेपी को होगा। तो ओपिनियन पोल जो कि वीके न्यूज की तरफ से है,
कि बीजेपी नहीं, मध्य वीके प्रदेश न्यूज में का अपना ओपिनियन पोल भी आ रहा जी। है। बहुत जल्द हम अपना ओपिनियन पोल भी आपको 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, ये ओपिनियन पोल भी थोड़ी देर में हम लोग उसको जारी करेंगे। तो अभी ओपिनियन पोल नहीं हमारा ये विश्लेषण है, और ये विश्लेषण उन आधार पर है जो ओपिनियंस पोल अब तक आए हैं, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, वो सही है। क्योंकि इसके पहले तक मूड यही था मध्य प्रदेश का कि कांग्रेस की सरकार को लाना है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये विश्लेषण कांग्रेस पार्टी के वोट काटेंगे कौन, जो 92 सीटों पर अगर उसकी लड़ाई अपने उम्मीदवारों से है, उस पर हमारा श्रेय फोकस है। हम ओपिनियन पोल को नकार नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, वो वास्तविक स्थिति वही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज था। हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को एज था, लेकिन आज की वस्तु स्थिति में एज नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर परिस्थितियां बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का नीति, नेतृत्व सब बदल चुका है। और एक शिवराज सिंह चौहान के जिस चेहरे पर हुआ होती, पहले तो कहा जा रहा है कि टिकट भी नहीं देंगे उनको, उनके चेहरे पर मामा बीच बीच में इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे थे। लेकिन मामा की अब बॉडी लैंग्वेज देखेंगे आप, तो पहले की और अब के इसमें बहुत अंतर आ गया है। तो वो भी दमखम के साथ मैं चुनावी मैदान में, और कांग्रेस के अंदर अपनी जो कपड़ा फाड़ राजनीति है, उसका भी उसको नुकसान होगा। तो जाहिर तौर पर है कि मध्य प्रदेश में जो ओपिनियन पोल्स को नहीं नकार रहे हम, लेकिन ओपिनियन पोल के बावजूद क्यों हारेगी कांग्रेस, ये हम बता रहे हैं। और ये विश्लेषण देखिएगा आप, इस पर 3 तारीख को हम फिर जनता के सामने होंगे इसे लेकर। तो हमारे इस विश्लेषण पर, हमारी इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीके न्यूज के ओपिनियन पोल्स के लिए इंतजार करिए, क्योंकि हम जो ओपिनियन पोल्स लाएंगे वो ग्राउंड रियलिटी होगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।